बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज का प्रोग्राम जो है वो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है हमने स्नूकर के लिए रखा है, इसलिए कि स्नूकर एक ऐसा खेल है जिसमें क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर हासिल किए हैं किसी खेल में तो वो स्नूकर में हासिल किए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हॉकी में हासिल किए हैं। तो स्नूकर पे बात होगी और हॉकी पे भी बात होगी। लेकिन जनाब, क्रिकेट का मौसम तो आपको पता है कि पूरे साल चलता रहता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 29 अगस्त से यूएई में एक सह फरीकी यानी सह मुल्की क्रिकेट सीरीज़ हो रही है, जिसमें यूएई जो है वो शामिल है, अफ़गानिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम शामिल है। और जनाब, एशिया कप से पहले ये टूर्नामेंट जो है इन तीनों टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जबकि उसके बाद जो है 9 सितंबर से पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप में शिरकत करेगी, और एशिया कप भी इत्तेफाक से यूएई में हो रहा है, और 28 सितंबर को जो है उसका फ़ाइनल होगा। और जनाब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस एशिया कप की जो डिफेंडिंग चैम्पियन है वो इंडिया जो है वो कमोबेश 8 मरतबा जो है इस एशिया कप को जीतने का कारनामा अंजाम दे चुका है, जबकि श्रीलंका की टीम जो है वो 6 मरतबा जीत चुकी है, और पाकिस्तान की टीम जो है इस एशिया कप को 2 मरतबा जीतने में कामयाब रही है। तो जनाब, ये है सूरत हाल। पाकिस्तान और इंडिया का जो हाई वोल्टेज मैच है वो जनाब एशिया कप में 14 सितंबर को खेला जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली इस टीम में बाबर आज़म और रिजवान शामिल नहीं हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो उनको निकालना जो है वो क्रिकेटिंग से ज़्यादा सियासत इसमें मुलविस है, और एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ जो अपने वक्त के मायनाज विकेट कीपर थे, उनका कहना यह है कि बाबर आज़म और रिजवान को टीम में होना चाहिए था। बहरहाल ये तो हम अपने शायकीन पे छोड़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का ये फ़ैसला है कि उन्होंने जो है फ़िलहाल रेस्ट दिया है। और आकिब जावेद ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हर एक खिलाड़ी के लिए दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, और जब वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे तो वो टीम में आ सकते हैं। तो जनाब, इस जो एशिया कप है ये 17वां एशिया कप है, और जो ये ग्रुप बने इसमें 2 ग्रुप हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान है, इंडिया है, ओमान है और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में जनाब अफ़गानिस्तान की टीम है, हांगकांग है, बांग्लादेश है और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान की टीम की क़यादत जो है वो सलमान अली आगा कर रहे हैं, जो इससे कबल भी T20 के कप्तान उनको मुकर्रर किया था बहुत पहले, और 2-3 सीरीज़ खेल चुके हैं। जबकि इंडिया की टीम की जो कप्तानी है वो सूर्या कुमार यादव कर रहे हैं, और शम्मन गुल जिन्होंने हाल ही में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, ख़ासतौर से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन पे, उनको जो है उनके बारे में बड़ा ये चर्चा था कि वो टीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल वो टीम में न सिर्फ शामिल हैं बल्कि वो वाइस कप्तान की हैसियत से टीम में शामिल किए गए हैं। और जनाब, PSL जिसके 10 एडिशन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और मौजूदा 6 फ्रेंचाइज़ जो हैं उनके माहदों की असर नौ अब ज़ाहिर तजदीद भी होगी, और मौजूदा
फ़ीस में कम से कम 25% जो है वो इजाफे का इम्कान है और उम्मीद की जा रही है कि 25% जो है इजाफा होगा। 11वें एडिशन में 2 नई टीमें भी शामिल की जाएंगी। इस सिलसिले में रिपोर्ट जो है वो अगर मिलने के बाद 2 नई टीमों की मालियत और फ्रेंचाइज़ की फ़ीस का फ़ैसला किया जाएगा। और जनाब अगर हॉकी की बात करें तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने हाल ही में एशिया कप के इनेकाद में और एशिया कप की बांग्लादेश में होने वाली मीटिंग में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, जनाब उन्होंने जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कप्तान हैं अम्माद शकील भट्ट ने जो है उनसे मुलाकात की है और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए जो है देने का ऐलान किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये बड़ा फ़राग दिलाना इक़दाम है, इसलिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी जो है अभी तक इंटरनेशनल जो उनकी डेली अलाउंस था वो उनको अभी तक नहीं मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक इसे आप कारनामे से कम नहीं कहेंगे। और अम्माद शकील भट्ट ने जो है निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद भी दी है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और एक और ख़बर है कि जनाब उस्मान खान जो यूएई की टीम की नुमाइंदगी किया करते थे, जनाब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्हें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे शामिल किया गया, फिर वो पीएसएल में भी खेले और पीएसएल में जनाब हुआ ये कि उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही, अच्छी भी रही, ख़राब भी रही, लेकिन अब फाइनली वो जो है टीम का हिस्सा नहीं है, न सिर्फ पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी वो फारिग हो गए हैं। तो अब जो यूएई है वो उन्होंने जो है उन पर पाबंदी लगाई है 2029 तक की, तो वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे और इस वक्त उनके लिए बड़ी मतलब अजीब व गरीब किस्म की जो सूरत हाल है। और जो जूनियर वर्ल्ड कप आपका इंडिया में हो रहा है उसके मुतालिक जनाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पहली मरतबा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रुजू किया है कि जिस तरह से क्रिकेट के मुकाबले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है किसी न्यूट्रल मुकाम पे होते हैं, तो ये मैचेस जो हैं न्यूट्रल मुकाम पर होने चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का क्या होता है। लेकिन जनाब आज हमारे साथ जो है बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं और मैं उनका तारुफ कराने जा रहा हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब। आलमगीर शेख साहब के मुतालिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब वो जो हैं उनका जो कैरियर है 2008 से 2016 तक वो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर रहे और जनाब इस दौरान पाकिस्तान की जो टीमें थीं या पाकिस्तान के स्नूकर के खिलाड़ी थे उन्होंने जनाब 7 गोल्ड मेडल हासिल किए, 8 उन्होंने सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, यानी 25 टोटल जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। अगर आप मजमूई मेडल्स को देखें स्नूकर में तो जनाब 30 गोल्ड हैं और उसके साथ साथ 23 सिल्वर हैं, जबकि 46 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह 99 मेडल जो हैं वो स्नूकर ने हासिल किए हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है। और जबकि उनसे पहले जो अली असगर वलीका साहब थे और यकीनन उन्होंने जो है स्नूकर को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की टीम को इंटरनेशनल हवाले से उन्होंने एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने बड़ा उस पर काम किया। उनके दौर में जो थे जनाब पाकिस्तान ने 6 गोल्ड हासिल किए थे, 1 सिल्वर मेडल हासिल किया था और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे, यानी 10 हासिल किए थे। उसके बाद फिर मुनव्वर शेख साहब जो है प्रेसिडेंट बने, उनके बाद जावेद करीम साहब बने और आजकल जो है जुल्फ़िकार अली रिमज़ी साहब हैं। अभी तो उनका कैरियर शुरू हुआ है बहैसियत सदर, देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन आलमगीर शेख साहब के मुतालिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जनाब आलमगीर शेख साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट तो हैं ही, प्रेसिडेंट तो थे पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के, लेकिन जनाब उसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एशियन बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन है उसके वो बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। तो जनाब बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, बड़ा उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उनसे भी बात करेंगे। और उनके साथ साथ जनाब हमारे साथ इस वक्त साबिक इंटरनेशनल हॉकी के खिलाड़ी हैं जो लाहौर से हमारे साथ हैं, उनका नाम है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब जो है 1983, 84 और 85 में जब जर्मनी, हॉलैंड और मलेशिया की टीमें पाकिस्तान आई और कराची में उन्होंने सीरीज़ खेली तो वो जनाब उस टीम में शामिल थे। इसी तरह पाकिस्तान के जो पंजाब है उसकी टीम जब इंडिया गई नेहरू कप में, ये बात है 87, 89 की, तो वो
पंजाब की टीम के कप्तान थे और उन्होंने इंडिया में नेहरू कप में शिरकत की थी। और जनाब वो एक जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि 1984 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक था उसकी जो जनाब वैसे तो 16 खिलाड़ी थे जो उसमें गए थे, लेकिन जो फाइनल 22 खिलाड़ी थे जो आप कह सकते हैं कि उसमें एक लास्ट जो लड़के टीम का ऐलान किया जाता है तो उनमें 22 खिलाड़ियों में जो मोहम्मद याकूब जो थे शामिल थे। और इनके ख़ानदान को ये एज़ाज़ हासिल है कि इनके ख़ानदान के 11 खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मैं उनके नाम भी ज़रूर बताऊंगा आपको। सबसे पहले अफजल मन्ना, जिनको कौन नहीं जानता है, उनको सभी जानते हैं। सरवर जमशेद, उनके बाद अनवर जमशेद, फिर मोहम्मद याकूब जिनसे हम अभी बात करेंगे, उनके बाद मोहम्मद शाहिद, मुजाहिद अफजाल, ग़ुलाम गौस और उनके साथ साथ जाहिद अफजाल, असफ़र याकूब, फिर मुर्तज़ा याकूब और अब्दुल हन्नान शाहिद जो अब हाल ही में पाकिस्तान की टीम में शामिल थे। तो जनाब लाहौर से हमें मोहम्मद याकूब ने ज्वाइन किया और इस वक्त स्टूडियो में जनाब हमारे साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर आलमगीर शेख साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आलमगीर शेख साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, हाउ आर यू? आलमगीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। याकूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं याकूब भाई? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। जिंदाबाद, ज़बरदस्त। आलमगीर शेख साहब, सबसे पहले जनाब हम आपकी तरफ आते हैं। हाल ही में जनाब आपका तो बड़ा वैसे कंट्रीब्यूशन है, आपके दौर में पाकिस्तान की टीम ने मेडल्स भी जीते हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ मतलब जानिब से आपके ऊपर एक मतलब फूल भी छिड़क के जाते हैं अक्सर औकात। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर इतने बड़े कारनामे सारा सब कुछ है, तो ये जो स्पोर्ट्स की पॉलिसी आई है अभी उसमें मतलब आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वहाँ से शुरू करूँ जहाँ से वो हमारे एक नादान दोस्त ने सारी बातें की, वो जो कि मैं सिर्फ आपको उसका नाम भी नहीं लूँगा, बुरी बात है, मेरे और उसमें इतना फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने यहाँ बैठ के सब झूठ बोला और मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ, एक तो मैं ओथ कर लेके बात करता हूँ, सुनिए उनका मौक़िफ़ था और मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लेके बहुत सारी गलत बातें की, चलें कर ली उन्होंने, उनका ज़र्फ़ है, मगर ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड में हैं। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड में हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रिकॉर्ड में भी हैं। तो आपको ये बताता चलूँ, 2008 में जब फेडरेशन को बैंड कर दिया था पीएसबी ने, और वो भी थोड़ी सी ज़्यादती की थी उन्होंने, मगर नेवरलेस हम उस बात में नहीं जाते हैं, तो आई टुक ओवर फ्रॉम देयर और मैंने अपने 8 साल पूरे किए। और उस वक्त भी रियाज भाई मैं आपको बताऊं, 2008 में भी ये पॉलिसी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाह रही थी जैसे आज है। ये आज कोई पहली दफ़ा स्पोर्ट्स बोर्ड ने पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये 2008 में भी था, जिसको मैंने ऑनर किया और मैं विड्रॉ कर गया अपनी सीट से, हालांकि मैं भी चेयरमैन बन सकता था जैसे कि सारे चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद मुनव्वर शेख साहब, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, मुनव्वर शेख साहब 4 साल के लिए सदर आए और उसके 4 साल बाद फिर जावेद करीम साहब सदर आए, और जो भी परफॉर्मेंस रही, जो भी पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन ने मेहनत की, आप तीन सदूर की देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सिचुएशन है, आपने खुद ही बता दी। अच्छा यहाँ एक बात बता दूं, ये तो मेरी बात करके गए वो साहब, मुनव्वर शेख, जावेद शेख, जावेद करीम और आलमगीर शेख, हमने कभी भी, और ख़ास तौर पर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 2008 से लेके आज तक कभी भी 1 रुपया पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन से नहीं लिया। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। दूसरी क्लियर ये करूं कि मैंने आज तक 1 रुपया भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से क्लेम नहीं किया। और मैंने क्लेम कैसे करना था? अपनी फेडरेशन के थ्रू करना था। मैं जब भी गया हूँ अपने पैसों पे गया हूँ, ज़ाती पैसों पे, और अगर ACBS के किसी फंक्शन पे गया हूँ, इनविटेशन पे गया हूँ, तो वो एक रिम्यूनरेशन वो देते हैं, तो उन पे जाता था। ठीक है ना, ये बात तो, पैसों की बात तो क्लियर कर दूँ, वो दिमाग में से निकाल दें, क्योंकि उनका मेरा बड़ा पुराना साथ था। जैसे आपने उनका इंट्रो दिया कल, तो इसी तरीके से हमारा स्नूकर के साथ बड़ा पुराना इंट्रो था। अफसोस और गिला इस बात का है कि अपनी बात को सच मनवाने के लिए उन्होंने झूठ बोला या गलत बयानी, विच इज़ बिल्कुल दिल में तकलीफ़ हुई इस बात से, बट कोई नहीं, उन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने इस 8 साल में या 10 साल में आलमगीर शेख ने PBSA से और PSB से कोई फ़ंड नहीं लिया,
और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप डीजी से, स्पोर्ट्स बोर्ड से, किसी से कंफर्म करा लें। सही। बहरहाल ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और ज़ाहिर है यहाँ पर एक वक्फ़ा है और वक्फ़ा जो आपको पता है बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे ही वक्फ़ा ख़त्म होगा यहीं से इस सिलसिले शुरू करेंगे और वक्फ़े के बाद हम लाहौर जाएंगे, जो इंटरनेशनल हमारे हॉकी खिलाड़ी हैं याकूब, उनसे बात करेंगे। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन आते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे। एक ब्रेक। यहीं से प्रोग्राम को शुरू करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था, और हम इस वक्त चलते हैं लाहौर, इसलिए कि साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी याकूब वहां मौजूद हैं। याकूब भाई, ये बताइएगा कि आपके ख़ानदान का हॉकी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हॉकी के जो मौजूदा हालात हैं आप क्या समझते हैं, उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप मुतमईन हैं? याकूब भाई। मेरे बात भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख साहब को और आपको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम से आप सबको। जी जी। और मेरे इनसे तो अखलाफात ही रहते हैं हर वक्त, क्योंकि ये काम कोई नहीं है इनका। मेरे हिसाब से देखें, मैं एक पूरे खानदान से 1956 से हॉकी में मेरा खानदान उसमें मुलविस है। आज तक हम हर 4 साल 5 साल बाद पाकिस्तान को प्लेयर देते हैं अपने घर से ही। ठीक है, ये हमने इन लोगों से जितना ताउन करने, मगर ये लोग नहीं सही लोग हैं, सही लोग ही नहीं है ये। अब देखें क्या करती गवर्नमेंट, कह तो रही है ये चेंज है, ये है वो। मैं नहीं मानता जब तक ये कुछ अमली नहीं करेंगे। कभी हमारे मुल्क में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये बैच कोई नहीं ठीक है। नूर खान के बाद मुझे कोई ही नहीं पसंद आया कोई बंदा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिद शरीफ जो साबिक ओलंपियन है, उनका जो है बेनिफिट मैच जो है आप करा रहे हैं 6 सितंबर को है, तो ये बताइएगा कि उसमें कितने ओलंपियंस और इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं उसमें, या वो खेलेंगे, शरीक होंगे? ये पूछ रहे हैं मुझे कि कौन से लोग तावन कर रहे हैं ओलंपियन। साबिक ओलंपियन जाहिर है कौन 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 उसमें शरीक होगा? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये साबिक ओलंपियन जितने भी हैं, ये कोई मदद नहीं कर रहा सिवाय 1-2 बंदों के अलावा, जिनको मैं यानी कि अप्रोच कर रहा हूँ। मैं जिसमें मैं आपको नाम ले देता हूँ, अयाज महमूद है, और ये अपना वसीम फरोज है, और तुकीर डार है। इन लोगों को मैं अप्रोच कर रहा हूँ और ये मेरे साथ चल रहे हैं। और मेरे घर वाले इंटरनेशनल प्लेयर अनान शाहिद से लेके मेरे तिकर, हम लोग सारे इनके साथ हैं। इन लोगों के साथ अपनी मदद आपके तहत ये हम काम कर रहे हैं। सही, ठीक है। याकूब भाई, आपसे आपकी तरफ आते हैं। आलमगीर शेख साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उससे क्या मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब आप उसमें हैं या नहीं हैं, क्या है सूरत हाल? ज़ाहिर है नहीं है, वो तो लेटर निकला था पिछले दिनों। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो कि किसी साहब के रिलेटेड इंटरव्यू में वो चीज़ अच्छी की उन्होंने बताई, और हम उसको क्लियर करते हैं। जब मैं रिटायर हुआ 2016 में, तो मैं वाइस चेयरमैन के हिसाब से काम कर रहा था। हमारे वलीका साहब जो थे वो चेयरमैन थे। वलीका साहब की जो पोस्ट थी वो बड़ी सेरेमोनियल पोस्ट थी। जी बिल्कुल। बोर्ड में उनका कोई पावर नहीं था, मैनेजरियल कोई पावर नहीं था उनका, फाइनेंशियल्स कोई पावर नहीं था, और वो बोर्ड मेंबर भी नहीं थे। सेरेमोनियल पोस्ट जो होती है वैसी होती है। और मैं जब वाइस चेयरमैन बना तो मैं वहाँ पर भी सेरेमोनियल ही था, बट मैं अपना काम कर रहा था। असगी भाई, क्योंकि हम वलीका साहब को असगी भाई कहते हैं, तो वो
थोड़ी सी एज फैक्टर उनका ऐसा था, तो हम ही सारे काम कर लिया करते थे उनके मिला के। तो जब वो जावेद करीम साहब सदर बने तो किसी अच्छे शख्स ने ये कहा कि वलीका साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्नूकर की पोस्ट दे दी जाए। तो कहने वो क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि पैटर्न इन चीफ बना दें, जैसे आपके यहाँ हॉकी में भी क्रिकेट में भी। तो कई दोस्तों ने पैटर्न इन चीफ जो है वलीका साहब का नाम रिकमेंड किया और मेरा नाम रिकमेंड किया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं बनना, आप असगर वलीका साहब को बनाए, वो मेरे मेंटोर हैं, आप सबसे पहले उनको पैटर्न इन चीफ बना दें। तो उस जनरल बॉडी में, जिसमें ये लास्ट जनरल बॉडी तय हुई थी, उसमें उनको पैटर्न इन चीफ बनाया गया। कोई दिल चिकनी नहीं थी जो हमारे साहब इंटरव्यू दे गए, कुछ किस्म की ऐसी बात नहीं थी। पैटर्न इन चीफ इज़ द बिगेस्ट ओहदा एट द मोमेंट किसी भी फेडरेशंस में, और मुझे उन्होंने सेरेमोनियल चेयरमैन बना दिया, विच इज़ ऑनरी चेयरमैन। जो वलीका साहब के पावर थे, जो ना होने के बराबर थे, कि मेरी कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, आज तक नहीं है, मैं बोर्ड का पार्ट नहीं हूँ, आज तक नहीं हूँ, और उनके किसी डिसीजन में भी आपका जो है वो नहीं है। नहीं, जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो मैं अपनी इनपुट दूंगा। सही, मीटिंग में वो मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं इनपुट दूंगा, उन्होंने माननी होगी, मान लेंगे, मेरी उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। सही, समझ रहे? सही, ना मैं ये चाहूंगा कि ऐसी कोई नौबत आए, तो ना मेरी फाइनेंशियल पावर है, ना मेरे मैनेजरियल पावर है, ना मैं बोर्ड का हिस्सा हूँ, और सबसे बड़ी बात, ना वलीका साहब इलेक्टेड थे, ना मैं इलेक्टेड हूँ। सही। तो स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स बोर्ड को प्रॉब्लम क्या है? स्पोर्ट्स बोर्ड का ये प्रॉब्लम पिछले 20 साल से चला आ रहा है। लेकिन एक ज़माने में तो बड़ा करीब रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के आप। मैं अभी भी हूँ। हाँ, मैं अभी भी स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल है। सही। और मैं उससे अलग नहीं हो सकता। मेरी कोई दिल शिकनियाँ होंगी, मगर वो मेरा प्रिंसिपल है। अगर आपका कोई प्रिंसिपल होगा तो आप उसको बुरा भला नहीं कह सकते। मैं तो कोशिश की इन 6-8 महीने में और उनके साथ क्लोज हो जाऊँ। तो मैंने किसी स्टेज पे भी ये जो 14 फेडरेशंस ऐसी हैं, उन 24 में से जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में हैं, सही, उनमें से 14 चेयरमैन ऐसे हैं जो इलेक्टेड हैं। सही। तो ये लड़ाई उनकी हो रही है। सही। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन में ना वलीका साहब का कोई वोट है, ना आलमगीर साहब का वोट है। सही। ये सेरेमोनियल पोस्ट है। उन्होंने मुझे चेयरमैन का लकब ऑनरी दिया था। सही। वलीका साहब को पैटर्न इन चीफ का ओहदा जो है वो एज ए सेरेमोनियल दिया है, और ये एक ऑनर है। हम किसी भी स्टेज पे इलेक्टेड चेयरमैन नहीं हैं जिस पे स्पोर्ट्स बोर्ड को प्रॉब्लम आ सके। तो हमारी फेडरेशन ने उनको लेटर लिखा है कि भाई आलमगीर साहब का ये स्टेटस है, अब उनकी मर्जी, जो मर्जी करेंगे वो मान जाएंगे। वो जो लेटर है जो अभी 25 जुलाई को जो निकला था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उसमें तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है चेयरमैन के लिए। हाँ, चेयरमैन की तो पोस्ट है ही नहीं उनकी नज़र में। बट हमारी वो जो चेयरमैन दूसरे सेलेक्ट हुए हैं 14 फेडरेशंस के, ये उनके लिए है। हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। हमने उनको अपनी जस्टिफिकेशन दी है। सही। वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हटा देंगे यार, हट जाएंगे। हमने तो काम करना है। सही। एज ए वर्कर काम कर लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जनाब, लाहौर चलते हैं। मोहम्मद याकूब साहब वहाँ पर मौजूद हैं। याकूब भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी। हाँ, ये बताइएगा यार, आपके ख़ानदान का बड़ा, मैंने पहले भी कहा कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और 11 ऐसे खिलाड़ी हैं आपके ख़ानदान के। एक तो साबिक ओलंपियन हनीफ खान है, जिनके ख़ानदान के काफ़ी जो हैं भांजे, भतीजे, खुद बेटे और भाई जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने हॉकी खेली और इंटरनेशनली भी खेली। और फिर आपका ख़ानदान है याकूब भाई। तो ये बताइए कि आपके ख़ानदान में जब नए मतलब लड़के आ रहे हैं, नौजवान, वो उनमें से कौन से ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की वो नुमाइंदगी कर सकते हैं और आप उन पर मेहनत करेंगे? हम देखेंगे इस वक्त तो हमारा ये हनान शाहिद खेल रहा है, जो जूनियर का कैप्टन भी, और माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हनान शाहिद की, जो हालिया मैचेस हुए टूर्नामेंट्स। इसके बाद मुस्तफ़ा गौस आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, वो भी आप देखेंगे कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा, क्योंकि हमारे खानदान की यहाँ पे और कोई काम नहीं आता सिवाय इस हॉकी के अलावा। सही। हमारे बच्चे जो है ना खिलौनों से नहीं खेलते, ये हॉकी से खेलते हैं। सही। और मैं सिर्फ आपको फिर लास्ट एक आपकी वसासत से भाई कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी हैं ये मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला जितने भी हैं, इन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, चीफ स्टाफ आर्मी को भी और
मोहसिन नकवी साहब को भी जी जी कि हमारी जितनी मदद कर सकते हैं ये इसकी बेचारे की कर दें। इसके पास ना कोई अपना घर है, ना कोई इसके कोई ऐसे वसाइल है, क्योंकि ये 8,500 रुपया पेंशन लेता है PIA से। जनाब ठीक है, मोहसिन इसके नकवी कोई साहब ने तो वसाइल आपके जो नहीं है। खिलाड़ी हैं कौमी हॉकी टीम के, उनको 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। बड़ा मतलब एक ऐलान है अभी उनका। तो किया है। सर वो मोहसिन नकवी साहब ने अभी तो किया है। जब देखें ये गवर्नमेंट जब ऐलान करती है उसके बाद फौरन तो नहीं दे देती, 2-2 3-3 माह लग जाते हैं। हो सकता है ये मोहसिन नकवी साहब ने किया हो तो 2-4 दिन में मिल जाए, जी बिल्कुल। वो तो कोई मसला नहीं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस जाय शरीफ के लिए भी कुछ ना कुछ कर दें, मेहरबानी है उनकी। देखें जो कि गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है इस वक्त, चलें वो याकूब अपने भाई, बच्चों को खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। याकूब भाई आप ज़ाहिर है उनके बेनिफिट में शामिल हैं, आप भी साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, यकीनन आप कोशिशें कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हों और एक अच्छा बेनिफिट जो है वो मुनक्किद हो सके। बहरहाल याकूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जो है अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। बहुत शुक्रिया याकूब भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आलमगीर शेख साहब, पाकिस्तान ज़ाहिर है बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के आप काफ़ी अरसे तक ज़ाहिर है प्रेसिडेंट भी रहे, फिर चेयरमैन भी रहे, को चेयरमैन भी रहे, और आपका ज़ाहिर है जो एशियन फेडरेशन या कन्फेडरेशन कह लें उसमें भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर वर्ल्ड की जो स्नूकर है उसमें मतलब आप उसके बोर्ड में भी शामिल रहे। तो इस तमाम दौर में आप ये बताइएगा कि कहाँ आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई और कहाँ आपको मायूसी का सामना करना पड़ा? देखिए रियाज भाई, कोई मायूसी वाला पहलू तो है नहीं, क्योंकि जितनी जितनी हमने अचीवमेंट की हैं वो मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं। और अचीवमेंट्स तो खैर मैं आसिफ के साथ बुल्गारिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे गया था, मोहम्मद यूसुफ जब मास्टर्स जीते थे तो मैं उनके साथ जॉर्डन में था, तो मैं कई जगहों पे साथ था उनके, हर जगह पर। तो खुशी के लम्हात तो बहुत हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सिचुएशन है इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ नहीं कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग हुई है 2 दिन की, जनरल बॉडी इजलास था, उसमें से 24 फेडरेशन है उनके पास, ये 26 हैं। और आपकी भी है? नहीं, हमारी नहीं है। आप उनसे 42 फंड्स नहीं लेते? नहीं, हम उनसे नहीं लेते। आप नहीं लेते? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से फंड नहीं लेते? नहीं, हम स्पोर्ट्स बोर्ड से तो फंड लेते हैं। हाँ। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक ऐसे वो तो देती भी नहीं ना फंड। हाँ जी जी। तो वो उनका बड़ा रिजेंटमेंट है, बिकॉज वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी एफिलेट है ना। ये पूरी 44 फेडरेशन जो कि 24 उधर हैं, बाकी हम लोग हैं सारे, तो हम तो स्पोर्ट्स बोर्ड को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। और स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ स्नूकर के साथ बहुत अच्छा काम किया। एक मेरा बड़ा ही पुराना ख्वाब था और ख्वाहिश थी कि ये जो मेडल टैली है, पैसों के जो हाँ, आप तो उस कमेटी में भी थे ना? जी, ये रियाज पीर ज़ादा साहब के ज़माने में उन्होंने मुझे इनिशिएट करवाया था, इजाज चौधरी साहब IPC और आप लोगों ने उस पर काफ़ी काम भी किया था। मैंने वो पूरा काम बना के दिया और वही पैटर्न पे 100% वही पैटर्न पे इस दफ़ा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC ने उसको अप्रूव किया। सही। अच्छा, उसमें पैसों की ज़रूर कमी बेशी की है उन्होंने अपने हिसाब से, बजटिंग के हिसाब से, बट नेवरलेस जो नवंबर-दिसंबर में मैं जब बोर्ड पे था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे, तो एक मेडल टैली ऐसी अप्रूव की थी जो मेरे ख्याल में सबको ही उसमें शामिल कर लिया गया था, 44 फेडरेशन। और फिर अभी इन्होंने पिछले महीने फिर चेंज कर दिया, फिर नया मतलब फिर चेंज कर दिया, जो कि एक बड़ा दुख वाली बात है। और हमने लेटर लिखा है क्योंकि उस पर उन्होंने हमें डिस्क्रिमिनेशन ये नज़र आया कि सिर्फ स्नूकर का ही कम किया उन्होंने। नहीं, बाकी तो वैसे बढ़ाए पैसे उन्होंने, बाकी सबके बढ़ाए, स्नूकर के कम कर दिए। अगर विनर का वर्ल्ड कप का 50 लाख है तो 15 लाख कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आप इतने सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं तो उन्होंने कहा यार ज़्यादा पैसे जाते हैं तो अगर ये उनकी सोच है तो मैं उनको जवाब वो भी लिख चुका हूँ। अच्छा। कि हमारा वर्ल्ड कप जो है बाकी की 44 फेडरेशन के हिसाब से डिफरेंट है। सही। अगर स्क्वॉश में देख लें तो 25 खेलते हैं, टेनिस में खेल लें तो 10, 15, 20 खेलते हैं। हमारे यहाँ 50 कंट्रीज खेलते हैं वर्ल्ड कप, 50 कंट्रीज। तो 50 कंट्रीज में 3 खिलाड़ी भी लगा लें तो 150 प्लेयरों के बाद जाके हमारा वर्ल्ड चैंपियन पैदा होता है। बिल्कुल।
ये किसी गेम में नहीं है। और जनाब आपके आसिफ ने जो है 3 वर्ल्ड जीते हैं, 1 मास्टर जीता मास्टर है, जीते 4, जी। और इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ ने 1 वर्ल्ड जीता था, 1 मास्टर जीता था, जी। और एशियन उन्होंने जी भी एशियन टाइटल उन्होंने भी था। जीता, इन्होंने भी जीता। इन्होंने भी जीता, तो दोनों ने। ये जो इवेंट्स हैं ये बड़ी मेहनत वाले हैं ये। सही। अच्छा, इनको लग रहा होगा ये हर दफा आसिफ जीत जाता है या एहसन जीत जाता है, ये नया लड़का हमारा जो कराची का है वो हसनैन वो जी, भाई ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर हैं जो अल्लाह मियां ने दे दिए हमको। सही। उसके बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे प्लेयर हमारे अगले 5-10 साल में हम फिर जनरेट करें। सही। क्योंकि हमें ही हमारा काम ही जनरेट करना है। अच्छा, ओलंपिक एसोसिएशन से क्या सही है सारी चीज़ें? हाँ, जनरल आरिफ हसन साहब के ज़माने में वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने कोशिश की, बट उनकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, उनके प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा थे, फिर वो कुछ सियासत इन्वॉल्व थी, हम ना बन सके। सही। अब ये आसिफ आरिफ साहब भी मेरे साथ बोर्ड में थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। आसामुल हक भी हैं, मैडम रौनक लखानी भी थी। तो क्योंकि वो मैं बोर्ड का हिस्सा 7 महीने ही रहा, फिर उन्होंने मुझे चेंज कर दिया बगैर उसके। और आपको एक और बात बताऊं, आज से 4 साल पहले भी मैं बोर्ड का हिस्सा बना था। अच्छा। और वो मैं 4 दिन रहा था, और फिर मेरी जगह मेजर जनरल साई को ले लिया था एथलेटिक वालों। जी जी। और अब जो लिया है वो उन्होंने किसी और साहब को लिया है, तो ठीक है, उनकी मर्जी। आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने काम करना था, अगर जो नहीं कर पाया वो मैं बोर्ड मेंबर्स को मैं अपना ईमेल के थ्रू ज़रूर भेजूंगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इस तरीके से फ्लरिश किया जा सकता है। सही। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर ये काम रियाज भाई ये लोग नहीं करेंगे, ये स्पोर्ट्स एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा जैसे राना सनाउल्लाह ने फरमाया ओलंपिक विलेज में जाके कि यार दुनिया में कितने कितने एथलीट थे, हमारा कोई एथलीट ही नहीं था अरशद नदीम के अलावा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगले 20 साल भी, अगले 50 साल भी ये गेम ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल हम दुआ तो यही करेंगे कि अल्लाह ताला जिस तरह से नो डाउट पाकिस्तान के बहुत सी टीमों ने, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों ने दुनिया खेल में पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया है, तो अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। कर रहे हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। आलमगीर शेख साहब, आपका इतना मतलब कंट्रीब्यूशन है, पहली मरतबा आपने कहाँ महसूस किया कि ये फ़ज़ा जो है आपके ख़िलाफ़ जा रही है? मैंने क्या मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़? अभी तक ऐसा नहीं समझा कि मेरे खिलाफ जा रही है। अच्छा। और हाँ, अगर मैं चेयरमैन होता, इलेक्टेड चेयरमैन होता, जैसे 14 फेडरेशन के हैं सदूर चेयरमैन है, तो मैं समझ सकता। ऐसी कोई फ़ज़ा नहीं है, 1-2 भटके हुए लोग हैं, नादान लोग हैं वो जो बात कर रहे हैं, बट किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और किसी को समझ आएगी, अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी यही समझता है कि आलमगीर साहब को भी हटा देना चाहिए, और ये 14 जो चेयरमैन है जो इलेक्टेड है, इलेक्शंस हैं, उनका एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट उस इलेक्टेड चेयरमैन से ज़्यादा है। सही। हम तो चेयरमैन ना इलेक्टेड है, ना पावर है, ना मैनेजरियल। आपको तो आपके बोर्ड ने बनाया है। हम तो बोर्ड क्या नहीं, हम तो वो भी सेरेमोनियल हैं। हाँ, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। मतलब आप कहने का मतलब किसी का कुछ नहीं जाता अगर आप चेयरमैन हैं तो? है, नहीं जाता। अगर फिर भी स्पोर्ट्स बोर्ड को बुरा लगता है तो हम हट जाएंगे भाई। हाँ। हम अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ तो नहीं लड़ सकते। सही। तो मुझे कहीं पे कोई इल फीलिंग नहीं है। मेरे लिए तो भाई सबसे जो रियाज भाई, मेरी सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है, ये मैं अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ। सही। इसीलिए मैं जिसके पास चला जाता हूँ, पैसे मांग लेता हूँ, काम करा लेता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं, अभी हमने आसिफ का और ये वीज़ा लगवाया चाइना का वर्ल्ड गेम्स के, और जी बड़ी मुश्किल से लगा है। किस मुश्किल से मैंने वीज़े लगवाए हैं। तो मैं हर किसी के पास चला जाता हूँ भाई। नहीं, ऐसा क्यों था, इतनी मुश्किल क्यों हुई? एक तो ये वो लाहौर का रेजिडेंट है, फैसलाबाद का, ठीक है, कराची से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने वर्ल्ड गेम्स वालों को हिलाया, वर्ल्ड बॉडी को हिलाया, तो फिर कर की मेहनत करके हो गई।
तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताइए कि आप ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से आपकी वाबस्तगी है स्नोकर में, आप कह रहे हैं आप पीएसबी से भी नहीं लेते पैसे, तो कौन स्पॉन्सर करता है आपको? ज़ाहिर है पैसा तो खर्च होता है। नहीं, पीएसबी ने पिछले 3 सालों में पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन को अच्छे फंड दिए हैं। अच्छा। और इस साल के फंड भी उनके ऊपर ओवरड्यू हैं, जो कि उन्होंने वादा किया था हम दे देंगे। बट थोड़ा सा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है पीएसबी को, और जिस नेक नीयत से वो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पीएसबी और मिनिस्ट्री आईपीसी मिल के अगर उसको और थोड़ा सा सिस्टम को अच्छा कर लें तो सबकी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सही। और एक सिस्टम बन जाएगा। सही। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, ये पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है वो तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, तो ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो लोग हैं या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो ये नहीं समझते कि आप वर्ल्ड बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के मतलब बोर्ड में रहे हैं, फिर आप एशियन जो आपकी स्नोकर बिलियर्ड है उसमें आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आप काम कर रहे हैं और इतने सालों का आपका तजुर्बा है, तो ऐसी जो शख्सियात होती हैं उनसे वो फ़ायदा नहीं उठाते? मेरे ख्याल से इस वक्त तो करंटली आप ही हैं, या आप समझते हैं कि और भी ऐसे लोग हैं जो इतना मतलब ये कि तजुर्बा रखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इतना मतलब वो है, एक्सपोजर है। एक ऑनर सिर्फ मुझे ही दिया, क्योंकि अभी उन्होंने वर्ल्ड पूल वालों ने भी मुझे अपने बोर्ड पे ले लिया। जो पूल है दुनिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो फिर इतनी क्यों है मुखालफत? तो इसलिए कि आपने कहा कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपना ही पैसा खर्च करते हैं, आप जाहिर है बोर्ड से नहीं लेते। जी बिल्कुल। और इतना मतलब सारा आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, तो फिर ये चीज़ें क्यों हैं, क्या है? कोई ज़्यादा मोहब्बत है मुझसे अच्छा। लोगों की, बट वैसे इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं जितने अच्छा। नज़र आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इक्का दुक्का लोग होंगे जो, बाकी मुझे सब दोस्तों की दुआएं हैं माशाल्लाह। और सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे आगे पीछे होते हैं, मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ तभी तो ये कारवां चला है। अगर मैं अकेला होता तो कैसे चला लेता है सारे? पूरा बोर्ड मेरे साथ है, पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन मेरे साथ है, हमारे सब दोस्त हैं, साथी हैं। तो देखिए ना, हमने कोई भी चीज़ इस वलीका साहब के जाने के बाद से हमने कोई गैर कानूनी तौर पे काम नहीं किया। बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से हमने चलाया है। अच्छे लोगों को लेकर आए हैं जो जानते थे स्नूकर को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप किसी का भी नाम लेके बदनाम करने की कोशिश करें, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सही। वो इलेक्ट होकर आए ना। देखें, वक्त जो है हर चीज़ को साबित करने की सलाहियत रखता है। जी बिल्कुल। अब जाहिर है अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका रिटर्न भी आपको पॉजिटिव आएगा, और आपने यकीनन आपने किए तो आना चाहिए। देखिए ना, मैं जहाँ जाता हूँ अल्लाह मियाँ इज्जत दे देता है। सही। अब ये मेरे इख्तियार में तो नहीं थी ना, मेरा तो एक एफर्ट होता है। हाँ। वहाँ गए, वर्ल्ड कप जीत गया, अभी बहरीन गए, वहाँ मास्टर जीत गया, छोटा बच्चा जीत गया वहाँ, फिर हम टीम के साथ वापस आए। उससे पहले हम वहाँ गए साउथ श्रीलंका, सार्क टूर्नामेंट में आसिफ जीत गया, मैं भी वहीं था क्योंकि मैं सार्क का भी सदर हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सार्क का भी सदर अभी है इस वक्त आप सार्क के सदर? मैंने ही साउथ एशियन गेम जो जनवरी में हो रहे हैं, मैंने ही स्नूकर डलवाई है, पीओए से कह के, खालिद महमूद साहब से कह के कि आप उसमें डालें, पीएसबी से रिक्वेस्ट की है। फिर जो हमारे 5-6 लोग थे सार्क की कंट्रीज़ में, श्रीलंका वगैरह वाला, उन सब से, बांग्लादेश से प्रेसिडेंट से हमने लेटर मंगा के दिए हैं खालिद महमूद साहब को, और उन्होंने फिर उसको अप्रूव करवा के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रखा। अच्छा, बहुत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब आसिफ, नो डाउट मैं समझता हूँ कि आसिफ को क्रेडिट जाएगा कि बढ़ती उम्र के बावजूद जो है वो आलमी चैम्पियन बने, इसमें तो खैर दो राय नहीं हो सकती। एक हसनैन आए, आप क्या समझते हैं और भी खिलाड़ी हैं आपके पास पाइपलाइन में जो इंटरनेशनली मतलब मुकाबला कर सकते हैं? बहुत हैं। अच्छा। आप, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, पंजाब में तो लाइन लगी हुई है प्लेयरों की। वेरी गुड। और हमको, हमारा बैकलॉग एक ज़रूर है। अगर आप बोले पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन में इस 3-4 सालों में क्या अच्छा नहीं किया, वो सिर्फ ये एक अच्छा नहीं हुआ हमसे कि हम 2nd और 3rd रैंकिंग नहीं करा सके। सही। जो कि हम ज़्यादा प्लेयरों को टूर्नामेंट खिलाते हैं, जूनियर्स भी कराते हैं, सीनियर्स भी खिलाते हैं, उससे गेम में बड़ा एक्सपोजर आता है, लड़कों को खेलने का मौका मिलता है। वो हमारा इरादा है, हम अगले साल 2026 से अच्छा शुरू करें। क्या बात है कि मतलब हमारी मतलब इतनी अच्छी रैंकिंग है, हमारे प्लेयर जो हैं वो आलमी चैम्पियन बन रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम अपने मुल्क में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह या इस तरह के टूर्नामेंट्स क्यों नहीं करा पा रहे हैं? 2017 में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट की थी। 2017 और 2025 वक्त तो काफ़ी। आज आप मुझे कह दीजिए कि भाई आपने वर्ल्ड भी लाना है, एशियन भी लाना है, 3 टूर्नामेंट वर्ल्ड के ले आइए उठा के, मैं आपको 1 साल के नोटिस पर 3 टूर्नामेंट ला देता हूँ। आप देखिए रियाज, उसको करने के लिए पहले 100 रुपये का डॉलर था, सही। अब 300 रुपये का डॉलर है।
तो उसके लिए जो कॉस्ट उसकी 2 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ चलेगी। अब हमें उसके लिए बहुत बड़े स्पॉन्सर चाहिए। अगर हमारे पास स्पॉन्सर आ जाए, हम तो फाइनल अथॉरिटी एलोकेट करने वालों में अच्छा, से। लेकिन हॉकी के लिए कहा जाता है कि चूंकि वो टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही इसलिए स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, तो स्नूकर में तो आप मतलब खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ऐसे ही है, स्पॉन्सर्स ऐसे ही देखिए, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स और आईपीसी या स्पोर्ट्स बोर्ड का फ़र्ज़ है कि वो उसको स्पॉन्सर करे, प्लेयरों का इंटरनेशनल इवेंट। रियाज भाई, आपको याद होगा पहले 2 टूर्नामेंट होते थे, एक एशियन और एक वर्ल्ड। बिल्कुल होती है। अब तो एक एशियन, एक वर्ल्ड, एक जूनियर, एक मास्टर्स, एक सीनियर, जो अंडर 21, अंडर 18, व्हाट नॉट, 6 रेड एंड ऑल। अब 8-10 टूर्नामेंट होते हैं। अब 8-10 टूर्नामेंट की कॉस्ट 10 से 1 करोड़ 20, 1 करोड़ के करीब बनती है। इसमें हमारे ऑफिस के एक्सपेंस नहीं लिए हमने, हमारे एक्सपेंस वैसे भी बहुत कम है वहाँ के। तो ये सारे फंड जनरेट करना बड़ा मुश्किल काम है, और ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मेहरबानी है कि वो फंड पिछले 3 सालों से दे रहे हैं। अगर ना देते होते तो ये सारे मेडल जो अच्छा, फिर खिलाड़ियों के लिए जॉब्स और करियर का मसला है। एक ज़माना था कि खिलाड़ी जो है वो जॉब्स और करियर था। हमारे आसिफ तो 7 लड़के नेशनल बैंक से खेलते थे। जी बिल्कुल। आसिफ, अजहर, सज्जाद, ये सारे लड़के, माजिद। लेकिन अब जो नए आने वाले आपके खिलाड़ी हैं वो उनको मसाइल उनके लिए प्रॉब्लम है जी, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। तो हम इंशाल्लाह अगला जब सर्किट आएगा जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी नेशनल चैंपियनशिप जनवरी में होती है, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम नई रैंकिंग के बाद लड़कों की जॉब के लिए डेफिनेटली काम करेंगे। अच्छा आलमगीर शेख साहब, ज़ाहिर है मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसका रिफ्लेक्शन आपकी बातों पे नज़र आया, फिर आपने कुछ वजाहतें भी की। बड़ा मतलब कि अच्छा रहा सेशन आपके साथ। मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने बहुत सारे जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो स्नूकर के हवाले से आपके जहन में हो, मैं ना पूछ सका हूँ, एक तो वो ज़रूर कहिएगा, और एक हमारे जो नौजवान हैं उनको पैगाम ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मुझे एक इल फीलिंग आती है कि स्नूकर के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। सही ना करें। उसकी वजह है क्यों ना करें कि यार ये प्लेयर हमारे जाते हैं, ये बाहर से जीत कर आते हैं, तो ये दुनिया में अगर किसी ने कभी किसी का नाम रोशन किया है तो ना किसी सियासतदानों ने किया है, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने किया है। सिर्फ ये एथलीट ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम और सब परचम बुलंद करते हैं। और ये निशानी है आपके पास, ये आपने 97 मेडल्स जिना है। इस 97 मेडल्स में कौमी परचम बजाया गया, कौमी तराना बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया। तो इसका मतलब ये नेशनल हीरोज हैं। आप ये देख लीजिए, अरशद नदीम को आपने 100 करोड़ रुपया दे दिया। सही मिले जितने भी होंगे 50, 100, 70, 80। राना सनाउल्लाह ने अपनी मीटिंग में कहा हमारे को कि यार आपने उसको 100 करोड़ रुपया दे दिया। मैं कहा सर, आसिफ उससे बड़ा एथलीट है, आसिफ की परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बड़ी है, तो आपने उसको क्या टोटल 25 लाख रुपए दिए बस। तो ये कितनी ज्यादती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये ना करें। ये आपके कौम के बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं, इसको कोई भी समझ ले, जैसा भी समझ ले। और बाकी जहाँ तक जो यंगस्टर हैं, हमारा अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हमने इस अगले सर्किट में पाकिस्तान के लिए और नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए हमने सिर्फ जूनियर्स ही खिलाने हैं ज़्यादातर। सीनियर्स को हम रखेंगे एक पार्ट, और जूनियर का पार्ट भी उतना बड़ा होगा उसके अंदर। जूनियर जब खेलेंगे सीनियर्स के साथ तो सीखेंगे। तो हम जूनियर्स को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहनत करें, और बहुत टैलेंट है जूनियर्स में। आप देख लें, ये 17 साल का बच्चा हमारा हसनैन कराची से था, कैसा चैंपियन। इसका तो हमने इंटरव्यू भी किया था आपके साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा आलमगीर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ी बातें हुई और यकीनन आपने बड़े सवालात के जवाब दिए, और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको जो है एक मरतबा दावत देंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, और यकीनन आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।